ये क्या माँ, आपने तो कहा था कि आप मेरे लिए समोसे बनाओगी, लेकिन ये तो दलिया है। हाँ कहा तो था, पर बेटा आज नहीं बना पाई। बस थोड़े दिन ठहर जा, जैसे ही काम से थोड़े दिन की भी छुट्टी मिलेगी मैं तेरे लिए बना दूंगी समोसे। ओफो माँ, ये क्या बात हुई? आज मेरा जन्मदिन है। मैंने सोचा था कि आज मज़े से आपके हाथों से बने समोसे खाऊंगी, लेकिन मेरी तो किस्मत ही खराब है। अपने जन्मदिन पर भी मैं अपने मन की चीज़ नहीं खा सकती। ओहो, कितना गुस्सा करती है तू। अच्छा ठीक है, रुक अभी यहीं पर। अपनी बेटी पीलू से इतना कहकर मिंटी चिड़िया अंदर कमरे में गई और फौरन ही एक 10 रुपये का नोट लेकर बाहर आ गई। उसने वो 10 रुपये का नोट पीलू को देते हुए कहा, ये ले, ये 10 रुपये ले जा और कालू चचा की दुकान पर जाकर खा ले समोसे। नहीं माँ, मुझे तुम्हारे हाथों से बने समोसे खाने थे। कालू चचा को समोसे बनाने आते ही कहाँ हैं। ना तो उनके आलू में वो स्वाद है और ना ही तुम्हारे समोसों जैसा करारापन होता है उनमें। तुम रहने ही दो, जब टाइम मिले तब बना देना मेरे लिए। और इतना कहकर पीलू घर से निकल गई। समोसे ना खा पाने की उदासी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर मिंटी चिड़िया का मन भी उदास हो गया और वो मन ही मन सोचने लगी, हाय रे मेरी फूटी किस्मत, अपनी बच्ची की इतनी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकी। अब नहीं, मैं पीलू को उसके जन्मदिन पे ऐसे उदास नहीं रहने दूंगी। मैं बनाऊंगी उसके लिए उसके मनपसंद समोसे। लेकिन काम पर भी तो जाना है। तो क्या हुआ, रोज तो टाइम से ही जाती हो, एक दिन थोड़ा देर से चली जाओगी तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा। वैसे मालकिन बातें तो सुनाएंगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं सुन लूंगी। लेकिन अपनी पीलू के चेहरे पर खुशी लाकर रहूंगी मैं। ऐसा सोचकर मिंटी चिड़िया फौरन से समोसे बनाने में जुट गई। पहले वो बाजार जाकर समोसे बनाने का सामान लाई और फिर उसने फटाफट गर्मा गर्म समोसे बनाकर तैयार कर दिए। कुछ ही देर में पीलू घर वापस आ गई और अपनी माँ मिंटी चिड़िया से बोली, अरे माँ, आप काम पर नहीं गई अभी तक? और ये खुशबू, ये तो माँ, आपने समोसे बना दिए क्या? हाँ बना दिए, आजा खा ले जल्दी समोसे। मिंटी चिड़िया की बात सुनते ही पीलू जल्दी से हाथ मुंह धोकर समोसे खाने के लिए बैठ गई। लेकिन फिर जैसे ही उसने समोसे की प्लेट देखी तो मिंटी चिड़िया से बोली, माँ आप भी आ जाओ। नहीं बेटा, तू आराम से खा, मुझे जाना है, पहले ही काफ़ी देर हो गई है। अच्छा तो रुको, मैं आपके लिए समोसे बांध देती हूँ, काम से वक़्त निकाल कर खा लेना। इतना कहकर पीलू रसोई की तरफ बढ़ गई, लेकिन उसे रसोई में एक भी समोसा नहीं मिला। और ऐसा इसलिए था क्योंकि मिंटी चिड़िया ने सिर्फ 2 ही समोसे बनाए थे, वो भी सिर्फ पीलू के लिए। असल में मिंटी चिड़िया के पास इससे ज़्यादा समोसे बनाने के लिए ना तो समय था और ना ही पैसे। और ये बात समझने में पीलू को ज़रा भी देर नहीं लगी। अच्छा, माँ ने अपने लिए समोसे नहीं रखे। कोई बात नहीं, बाहर प्लेट में 2 समोसे तो है ही, एक मैं खा लेती हूँ और एक माँ को बांध देती हूँ। ऐसा सोचकर पीलू रसोई से बाहर आई, लेकिन तब तक मिंटी चिड़िया काम के लिए जा चुकी थी। पीलू के लिए समोसे बनाने की जल्दी में मिंटी चिड़िया ने खुद कुछ भी नहीं खाया था और भूखी प्यासी उड़ती हुई काम पर पहुंची, जहां उसकी मालकिन सुंदरी गुस्से से उबल रही थी। नमस्ते बेगम साहिबा, माफ़ कीजिए, आज थोड़ी देर हो गई। वो आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, सुबह सुबह समोसे खाने की जिद पकड़कर बैठ गई, तो मैं बस। देख मिंटी चिड़िया, मैंने तुझे काम पर रखने से पहले ही बता दिया था कि मेरे साथ ये देर से आने की नौटंकी नहीं चलेगी। तुझे पता है ना कि साहब को सुबह ही काम पर जाना होता है। आज तेरी वजह से उन्हें सिर्फ दूध और फल खाकर काम पे जाना पड़ा। और बंटी, वो बेचारा भी बस फ्रूट्स लेकर ही गया है टिफ़िन में। बस आज के लिए माफ़ कर दीजिए बेगम साहिबा, दोबारा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हाँ, दोबारा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं तुझे दोबारा ऐसी गलती करने का मौका ही नहीं दूंगी। मैंने अपनी फ्रेंड को बोलकर नई मेड का इंतज़ाम कर लिया है, वो अभी थोड़ी देर में आती होगी। एक बार उससे बात फाइनल हो जाए फिर तुझे काम पर आने की कोई ज़रूरत नहीं। नहीं नहीं बेगम साहिबा, ऐसा मत कीजिए। मेरी हालत तो आप जानती ही हैं, मेरे पति नहीं हैं, बस एक यही काम है जिसके सहारे मैं अपनी बच्ची को पाल रही हूँ। अगर ये काम भी छूट गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी बेगम साहिबा। रहने दे, तुम छोटे पक्षियों के ये सारे हथगंडे ना मैं अच्छे से जानती हूँ।
वैसे तो बड़ा गरीब होने का नाटक करती है, लेकिन अपनी बेटी की इच्छाएं पूरी करने के लिए खूब पैसे हैं तेरे पास। सुबह सुबह समोसे तल कर आ रही है और कहती है कि गरीब है। चल अब यहाँ खड़ी होकर मेरा टाइम वेस्ट मत कर, जाकर काम निपटा। मैं उस नई मेड से बात करके बताती हूँ कि तुझे कब तक काम पर आना है। मिंटी चिड़िया सुंदरी कौवी के सामने गिड़गिड़ाती रही, लेकिन सुंदरी कौवी को उस पर तरस नहीं आया। वो हमेशा ही ऐसा करती थी और इसीलिए उसके यहाँ कोई काम वाली ज्यादा देर टिक नहीं पाती थी। काम निपटा कर मिंटी चिड़िया घर वापस आ गई, जहाँ पीलू उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। माँ, आप आ गई। आपने कुछ खाया तो नहीं होगा ना? आ जाओ, मैंने आपके लिए एक समोसा बचा कर रखा है। पीलू की बात सुनकर मिंटी चिड़िया की आंखों में आंसू आ गए। उसने फौरन आगे बढ़कर पीलू को अपने सीने से लगा लिया और रोते हुए उससे बोली, मुझे माफ़ कर दे मेरी बच्ची। मैं जानती हूँ कि मैं बिल्कुल भी अच्छी माँ नहीं हूँ। माँ, ऐसा मत बोलो, आप बहुत अच्छी हो। और आपको पता है आप में सबसे अच्छी बात क्या है? आपके बनाए हुए समोसे। हाँ माँ, सच में इस बार जो चटनियाँ बनाई थी ना आपने, आहा, मज़ा ही आ गया माँ। बिल्कुल चाट सी बन गई थी। आहा, समोसा चाट। आप रुको, मैं अभी आपके लिए भी वैसे ही समोसा चाट बनाकर लाती हूँ जैसे आज मैंने खाई थी। इतना कहकर पीलू सीधी रसोई में गई और फिर उसने बचे हुए समोसे को एक प्लेट में तोड़कर उस पर तीखी और मीठी चटनी डाली। फिर उस पर थोड़े से चने भी डाल दिए और फिर उसे लेकर मिंटी चिड़िया के पास गई। लो माँ, खाकर देखो इसे। अरे, ये क्या हाल कर दिया तूने समोसे का? और ये चने कहाँ से लाई? पड़ोस वाली बबली चाची दे गई थी। उनके पास हमारी ये कटोरी थी ना, उसमें ये चने रख कर लाई थी। माँ, अब आप ये बातें छोड़ो और ये समोसा चाट खाकर देखो। मिंटी चिड़िया पीलू की तरफ देखकर मुस्कुराई और फिर उसने समोसा चाट खाकर चेक की और फिर पीलू से बोली, अरे वाह पीलू, तूने तो सच में ही कमाल कर दिया। ये तो बहुत बढ़िया है। ले, तू भी खा। मिंटी चिड़िया पीलू को खुश देखकर बहुत खुश थी। सुंदरी कौवी के घर जो कुछ भी हुआ था वो उस बारे में भूल ही गई थी। लेकिन फिर माँ, इस बार जब आपको पैसे मिलेंगे ना, तब ढेर सारे समोसे और ऐसी ही ढेर सारी चटनियाँ बनाना और चने भी बना लेना। फिर मैं अपनी सारी दोस्तों को ऐसी ही समोसा चाट खुद बनाकर खिलाऊंगी। पीलू की बात सुनकर मिंटी चिड़िया जैसे होश में आ गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अरे माँ, आप रो क्यों रही हो? क्या हुआ? पीलू, इस बार जो पैसे मिलेंगे काम से, शायद उन्हीं में काफ़ी समय काटना होगा। आज काम पर देर से पहुँची थी ना, तो मालकिन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई और शायद वो मुझे काम से निकालने वाली हैं। क्या? बस एक दिन देर हो गई तो इतना गुस्सा? कोई बात नहीं माँ, आप चिंता मत करो। और वो खड़ूस आंटी आपको काम से निकाले, आप पहले ही उनके हाथ से काम छोड़ दो। हैं? ये तो क्या बोल रही है पीलू? जब तक कोई और जगह काम नहीं मिलता, कम से कम तब तक तो। नहीं माँ, अब आपको किसी के घर जाकर काम करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सोच लिया है अब क्या करना है। आप और मैं मिलकर अब से समोसा चाट बनाएंगे और उसे बेचेंगे। आप देखना माँ, हमारी बहुत अच्छी कमाई होगी। पीलू की बात सुनकर मिंटी चिड़िया हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी, लेकिन फिर अगले ही पल उसमें भी विश्वास जागा और उसने पीलू को फिर से गले लगाते हुए कहा, हाँ बेटा, हम मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे भी। इसके बाद मिंटी चिड़िया ने खुद ही सुंदरी कौवी के घर से काम छोड़ दिया और वहां से मिले पैसों से उसने समोसा चाट बनाने का सामान खरीद लिया। हालांकि ये सब करते हुए मिंटी चिड़िया के मन में इस बात को लेकर डर था कि अगर ये काम ना चला तो क्या होगा। लेकिन फिर पीलू का विश्वास देखकर उसमें भी हिम्मत आ गई और उसने पूरे मन से समोसा चाट का सामान बनाकर तैयार कर लिया। और फिर शाम होते ही, नहीं माँ, आप रहने दो, चाट तो मैं ही लगा कर दूंगी सबको। जितने मन से मिंटी चिड़िया ने समोसे बनाए थे, पीलू भी उतने ही मन से समोसा चाट सबको लगा कर दे रही थी। पहले दिन ही सारी की सारी समोसा चाट कुछ ही घंटों में बिक गई और लागत के साथ साथ अच्छा मुनाफा भी हाथ आ गया। मिंटी चिड़िया और पीलू बहुत खुश थी। फिर कुछ दिनों बाद, अरे सुनो बच्चे, मुझे समोसा चाट का ऑर्डर देना है।
आपको लाइन में लगना होगा। ये सारे पक्षी ऑर्डर देने के लिए ही खड़े हैं। उनके ठेले पर वाकई ही बहुत भीड़ थी और सुंदरी कौवी की जब बारी आई और फिर जैसे ही उसने मिंटी चिड़िया को वहां पर ऑर्डर लेते हुए देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। अरे मिंटी चिड़िया, तुम ही ये मशहूर समोसा चाट का स्टॉल चलाती हो, लेकिन कैसे इतनी जल्दी इतना सब कुछ कर लिया तुमने? बस अपनी बच्ची की इच्छा पूरी करती रही बेगम साहिबा, और भगवान पर भरोसा बनाए रखा, क्योंकि वो तो सब जानता है ना कि कौन क्या है। वैसे आपको कितनी प्लेट्स का ऑर्डर देना है? पैसे एडवांस ही देने होंगे आपको। मिंटी चिड़िया और पीलू की तरक्की जहां उन दोनों के लिए उनकी मेहनत का फल थी, तो वहीं सुंदरी कौवी जैसे पक्षियों के लिए एक सीख भी थी कि भले ही आप कितने ही अमीर क्यों ना हों, कभी भी किसी को छोटा समझकर उसकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए।